हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। तो भैया लेकर के आए नया पार्ट अपनी वीडियोज का, जो कि हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर चल रहा था उसकी नेक्स्ट पार्ट है ये। इससे पहले का पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, या फिर पहले के जो चैप्टर हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये तैयारी नीट के लिए हो रही है और एकेडमिक्स तो इससे हो ही जाएगा। और नीट में, स्कूल में जहाँ भी कोई भी एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा वो आपको यहाँ से बताया जाएगा। कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो होगा वो भी साथ में समझाया जाएगा, जहाँ से सवाल आता है वो भी बताया जाएगा। और लगातार आप बस चैनल के साथ बने रहना, सपोर्ट करते रहना, तो आपको लगातार कंटेंट मिलता रहेगा। तो अभी हम आज प्लांट किंगडम वाले पार्ट में जो है एल्गी को कवर करेंगे। रोडोफाइसी और फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी, जो तीन पार्ट हमारा एल्गी का है। एल्गी को क्लासिफिकेशन में जो तीन क्लासेस में बांटा गया है विटेकर्स के द्वारा, उसको हम कवर करने वाले हैं। ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को यहाँ से। तो भैया आज हमारे सामने क्लोरोफाइसी। तो आपको पता ही है कि एल्गी को तीन क्लासेस में बांटा था। किसने बांटा था? मेन क्लासेस में विटेकर ने। तो बाकी लोगों ने अलग अलग में बांटा हुआ है, तो विटेकर ने इसको तीन क्लासेस में बांटा था। और मैं आपको एक सवाल बताता हुआ चलता हूँ, यहाँ पर कभी कभी किसी से एग्ज़ाम में आ जाता है। ऐसे पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो है वो आपके F.E. फ्रिश हैं, FRITSCH। ये आपके फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, फादर ऑफ एल्गोलॉजी हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इंडियन कौन है, तो इंडियन होते हैं आपके फादर MOP यंगर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो बाहर से कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लोरोफाइसी को। देखो यार, यहाँ लिखा है द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो एल्गी के क्लोरोफाइसी के मेंबर है उनको अपन ग्रीन एल्गा कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट है ग्रीन कलर प्रोवाइड कराने वाले वो पाए जाते हैं, जिससे कि वो ज़्यादातर ग्रीन ही अपीयर होते हैं। ये लिखा है प्लांट बॉडी जो है वो यूनिसेलुलर हो सकती है। कोई एग्जाम्पल इसका यूनिसेलुलर का है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, पहले यही है अभी भी यही है, क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, वो सब आपके यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा में आएंगे। कॉलोनियल फॉर्म्स हैं, उसमें आपकी मोटाइल कॉलोनी, नॉन मोटाइल कॉलोनी। आपको तो एक एग्जाम्पल बता रखा है, वही याद करना है कॉलोनियल का। फिलामेंटस फॉर्म है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल A एंड B। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई ये कि मेन पिगमेंट जो ग्रीन एल्गी थे उनके अंदर कौन सा होता है। तो ग्रीन एल्गी में मेन पिगमेंट जो आपको मिलेगा वो आपका कौन सा रहेगा? A और B। क्लोरोफिल A और B जो है वो आपका ग्रीन एल्गी का मेन पिगमेंट है। द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। तो पिगमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं। यहाँ से मैं आपको एक सवाल बताता हुआ चलता हूँ कि यार इनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो A ग्रेनल होता है। ध्यान से आपको याद रखना होगी एक बात कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम होती है, थैलाकोइड से मिलकर जो बनती है, जिसमें कि थैलाकोइड एक दूसरे के ऊपर रखी रहती है और ग्रैनम बनाती है। यहाँ ध्यान रखोगे, सवाल आएगा A ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? आंसर में होता है एल्गी। तो ये जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड। क्लोरोप्लास्ट की शेप अलग अलग हो सकती है, किसी के अंदर डिस्कॉइड हो सकता है, कहीं प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, इस तरह से हो सकता है। इनके एग्जाम्पल अगर आप याद करना चाहो तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, एग्जाम्पल आप याद कर लेना। यहाँ से आपका एग्जाम्पल में सबसे पहले मान लो आपको मिलेगा ऊडोगोनियम में रेटिकुलेट है। ये सवाल आता है खूब, ऊडोगोनियम इसमें होता है रेटिकुलेट। ठीक है, और फिर आपका है कप शेप। ओके, कप शेप आपका होता है क्लेमाइडोमोनास में। इसमें आपका मिलेगा कप शेप। एक है आपका स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में आपको मिलेगा रिबन शेप या फिर स्पाइरल शेप। तो ये कुछ सवाल हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक और होता है जिग्निमा। जिग्निमा में आपका होता है स्टिलेट। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बन सकता है, मे भी बन जाए, कभी भी आ जाता है। ध्यान रखना, ऊडोगोनियम में कैसा होता है, किस में कैसा होता है, ऐसे पूछते हैं। ज़्यादातर कप शेप का पूछेंगे तो कर देना क्लेमाइडोमोनास ही आंसर होगा।
फिर होगा आपका मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनोइड। तो ज़्यादातर में स्टोर जो फूड होता है, वैसे तो एल्गी में फूड स्टोर स्टार्च ही होता है नॉर्मली तो, पर यहाँ भी कह रहे हैं कि जो फूड स्टोर करने की बॉडीज होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पर आपको, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा में आपको, क्योंकि फूड जो है वो वहीं बनेगा क्लोरोप्लास्ट में ही, तो वहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज बॉडी मिलेंगी। वो स्टोरेज बॉडी आपकी पायरिनोइड्स कहलाती हैं। सवाल यहाँ से पेपर में यह आता है, नीट में भी पूछा जाता है कि पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो इस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, ये वाली लाइन पे, कि पायरिनोइड जो है वो प्रोटीन कंटेन करती है बिसाइड स्टार्च, साथ में स्टार्च के। मतलब पायरिनोइड में स्टार्च ही नहीं होता, केवल प्रोटीन भी होती है। ये वाला सवाल बनने की पूरी संभावना है और आता भी है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो कुछ एल्गी जो है वो ऑयल की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। एक एग्जांपल अगर नोट करना चाहो तो आप कर लेना यहाँ पर। ऑयल को वोचेरिया एक एल्गी होता है, वो ग्रीन एल्गा ही है, तो वो आपका वोचेरिया क्या है, ऑयल की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। फिर यहाँ लिखा है ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल। ग्रीन एल्गी जो है वो क्या रखते हैं, एक रिजिड सेल वॉल रखते हैं, और जो सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्रीन एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है। ध्यान से पढ़ो, लिखा है सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ। ये सवाल है यहाँ से आ जाता है, अंदर वाली लेयर तो सेलुलोज की बनी है, बाहर वाली लेयर पेक्टोज की बनी है ग्रीन एल्गी की। पूछ लेंगे, जरूरी है, आ सकता है। तो इसमें एक गलती हो सकती है कि आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज ऐसा हो जाता है, सॉरी आउटर लेयर ऑफ सेलुलोज ना कर देना, ये वाली गलती, मतलब ऐसा उल्टा करके लिख सकते हैं कि इनर लेयर कौन सी और आउटर लेयर कौन सी। तो इसको ध्यान रखना कि आउटर लेयर पेक्टोज की है और इनर लेयर जो है वो सेलुलोज की है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो एल्गी है तो यहाँ पर थैलस है, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, और या फिर अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाते हैं। तो कोई स्पोर मोटाइल होते हैं, कोई नॉन मोटाइल होते हैं, ये डिपेंड करता है किसमें किसकी कैसी बात हो रही है। फिर लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर। तो अगर एसेक्सुअल हो रहा है तो उसमें जू स्पोर रहेंगे, वो फ्लैजिलेटेड है। तो सवाल यहाँ से बन जाएगा, ध्यान रखना फ्लैजिलेटेड है तो मतलब अगर एक सवाल आता है हमेशा ही कि जू स्पोर कैसे होते हैं, तो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स जो होते हैं उनको जू स्पोर कहते हैं, बस ये भी इंपॉर्टेंट बात है। फिर लिखा है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड मे बी आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और oogamous। तो यहाँ से आपको ये याद नहीं करना है कि किस में आइसोगेमस है, किस में अनआइसोगेमस है और किस में oogamous है, क्योंकि यहाँ पे दिया भी नहीं है और बताया भी नहीं है। और तो ध्यान रखने की बात यही है कि तीनों तरह से हो सकता है। कभी कभी एक सवाल मैंने देखा हुआ है कि तीनों तरह से किस में होता है, तो आप ऑप्शन में क्लेमाइडोमोनास रहता है, इसमें आइसोगेमस भी है, अनआइसोगेमस भी है और oogamous भी है। मतलब इसके अलग अलग जो वैरायटी अलग अलग स्पीसीज है उसमें अलग अलग तरह से मिल जाता है। ये क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछा जाता था पर अभी आजकल नहीं पूछा जा रहा क्योंकि क्लेमाइडोमोनास की यहाँ बात ही नहीं होती है, ये वाली बात ध्यान रखना। चलें आगे। नेक्स्ट है वोल्वोक्स, एग्जाम्पल दिए हैं वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा और कारा। तो ये मैं तुम्हें बता दूं, जो कारा है ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो जो अगले जो हायर प्लांट्स है वो इसी से इवोल्व हुए हैं, कारा से ही इवोल्व हुए हैं। ठीक है, इवोल्यूशन अगर आप पढ़ोगे तो कारा से आगे जाकर के हायर प्लांट्स इवोल्व हुए हैं। और 12th क्लास के एनसीईआरटी में आपको कारा का एक फ़ोटो मिलता है, उसमें सेक्स ऑर्गन का एक क्वेश्चन है, वो 12th वाले में आपको पढ़ाऊँगा, पहले चैप्टर में है जो आजकल कट गया है पर मैं पढ़ाऊँगा फिर भी आपको वो। तो यहाँ पे ध्यान रखना कारा से इवोल्यूशन हुआ है। फिर यहाँ पे एग्जांपल है वोल्वोक्स से, यूलोथ्रिक्स से, स्पायरोगैरा है। और भी ग्रीन एल्गी होते हैं जैसे उल्वा होता है, ये इसको कहते हैं सी लेटस। ये सवाल आता है कि सी लेटस कौन है, तो ये है। एक सवाल आ जाता है क्लोरेला, तो यहाँ दिया नहीं है, क्लोरेला भी इसी का एग्जाम्पल है। ये क्लोरेला में, क्लोरेला जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन है, ये सवाल भी आ जाता है। क्लोरेला इसी का मेंबर है और उसमें सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उसमें प्रोटीन मिलती है और वाइटामिन्स भी होती हैं। ठीक है, काफ़ी सारा विटामिन्स होता है और प्रोटीन वगैरह होती है, तो ये खाने में यूज करते हैं। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा अभी तक, कल स्पेस ट्रैवलर्स वगैरह इसको लेके जाते हैं, ऐसा है। ठीक है ना। तो यार ये ग्रीन एल्गी तो ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं है कि इसके बारे में, और ना मतलब चीज़ें बताई हैं और फालतू की, तो हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फियोफाइसी। देखो यहाँ है द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। जो मेंबर फियोफाइसी के और ब्राउन एल्गी के होते हैं
वो प्राइमरीली मेराइन है। तो यहाँ मेन सवाल ये है बाबू, ये मेन क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि प्राइमरीली मेराइन हैबिटेट पे रहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें आपको फ्रेश वाटर वाले नहीं मिलेंगे, इसमें आपको कौन मिलेंगे, इसमें आपको वही मिलेंगे जो आपके मेराइन में रहते हैं ज़्यादातर, प्राइमरीली मेराइन है। तो इस स्टेटमेंट पे जाना, नीट इस पे इस तरह के बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है कि प्राइमरीली मेराइन, मोस्टली मेराइन, ऐसा सवाल करता है। तो ध्यान रखना कि ये प्राइमरीली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं। एंड दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई इनके साइज अलग अलग होते हैं। तो सिंपल ब्रांच फॉर्म जैसे एक्टोकार्पस इसका एग्जाम्पल है एक सिंपल ब्रांच फॉर्म का, और ज़्यादा ब्रांच जो होते हैं वो कि आपके उन्हें कहते हैं कैल्प्स। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूँ आपको, एक एग्जाम्पल है लार्ज एल्गी का मैक्रोसिस्टिस, ये लगभग 60 मीटर तक का होता है मैक्रोसिस्टिस। और मैं आपको बताऊं ब्राउन एल्गी में एक होता है नेरोसिस्टिस, नेरियोसिस्टिस, ये आपका होता है लगभग 20 से 30 मीटर तक का। एक आपका होता है, इसी का एग्जांपल लेमिनेरिया आप पढ़ोगे, वो आपका लगभग होता है 10 से 12 मीटर का, या फिर छोटा भी होता है 5 मीटर, मान लो 5 से 12 मीटर तक का इतना होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के साइज़ के होते हैं, और जब से ज़्यादा बड़े होते हैं 100 मीटर तक भी होते हैं, तो इसका नाम है जो कैल्प है। तो लार्जेस्ट एल्गी ऐसे पूछते हैं आपसे कैल्प, अगर कभी ऑप्शन में हुआ तो वहाँ मैक्रोसिस्टिस होगा, मे बी आई थिंक मैक्रोसिस्टिस वहाँ पर हो। ठीक है, फिर है विच मे रीच ए हाइट ऑफ द 100 मीटर, दे प्रोसेस द क्लोरोफिल। यहाँ पर देखो पिगमेंट्स की बात करें तो ग्रीन एल्गी में पिगमेंट्स कौन से थे, ए और बी था, और यहाँ पिगमेंट जो है वो ए और सी है। ठीक है बाबू, ऐसे ही रेड एल्गी में जाओगे तो वहाँ पर आपको ए और डी मिलेगा। तो वहाँ ए बी था, यहाँ ए सी है, और आगे रेड एल्गी में ए डी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैरोटिनॉइड्स मिलेंगे और जेंथोफिल्स पिगमेंट भी मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई कलर जो है वो ओलिव ग्रीन से लेकर के शेड्स होती है ब्राउन की अलग अलग, वो डिपेंड करता है पिगमेंट्स कितना ज़्यादा कितना कम है, पिगमेंट पर ही डिपेंड करता है कलर का होना। तो कितना ज़्यादा पिगमेंट उपलब्ध है कितना नहीं है, तो इसके हिसाब से कलर होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि भाई इसमें ज़्यादातर जो है वो जेंथोफिल पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन। जेंथोफिल के बारे में बता दूं मैं आपको एक बात कि ये ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो कैरोटीन में अगर मान लो ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो जेंथोफिल हो जाता है, ऐसा है। तो ये ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन्स ही हैं। फ्यूकोजेंथिन इनका मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कि यहाँ पर ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। तो ये सवाल पूछ सकते हैं। एक और ध्यान रखना यार, भले ही फ्यूकोजेंथिन है, भले ही ये सब पिगमेंट हैं, पर भैया इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके अंदर वो क्लोरोफिल भी होगा। ऐसा ना सोचना कि केवल यही है, ऐसी गलती भी ना करना। तो क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटिनॉइड है, जेंथोफिल सब है। मेन जो भूरा रंग है, जो ब्राउन कलर है, वो इसके कारण हो रहा है, फ्यूकोजेंथिन के कारण। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लिखा है प्रेजेंट इन द डैम। नेक्स्ट लिखा है कि फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रहता है, जैसे लेमिनेरिन और मैनिटोल। तो भैया मैं बता दूं आपको, ये मैनिटोल जो है ये एल्कोहल है किसका, मैनोज का, और मैनोज जो है वो आपका ग्लूकोज ही होता है, ऐसे समझ लो आप अभी। मतलब मैनोज और आइसोमर है दोनों ग्लूकोज आपस में, और उसका जो एल्कोहल होता है दैट इज़ मैनिटोल। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ वाले डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, उनको ये दिया जाता है क्योंकि ये हाफ स्वीट होता है लगभग किससे, शुगर से। तो शुगर से कम मीठा होता है और उनके लिए फ़ायदा भी होता है, मतलब उनको जो है फ़ायदा हो जाता है खाने खुने का। ठीक है, मीठे का मतलब मीठा भी खा लेते हैं और दिक्कत भी कम होती है, ये वाली बात है इसकी। तो ये स्टोर करते हैं फूड मैनिटोल की फॉर्म में। आगे लिखा था वेजिटेटिव सेल हैव ए सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड विद आउटसाइड। ध्यान रखना, वॉल तो सेल्यूलोज की होगी, पर ये कह रहे हैं बाहर की तरफ उस पर जिलेटिन का एक कवर चढ़ा होता है, दैट इज एल्जिन। तो एल्जिन लिखा हो, एल्जिनिक एसिड लिखा हो, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूँ इसको नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड, ये नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड होते हैं। ठीक है, और किसी किसी की वॉल में आपको एक कंपाउंड मिलेगा फ्यूसिन, ये भी मिल जाता है, कहीं पे आपको फ्यूकोइडिन ये भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी एक कंपाउंड होते हैं जो कि किसी किसी की वॉल में मिल जाते हैं। ठीक है, ये वाली सवाल ध्यान रखना। और ये नॉन सल्फेटेड है, तो सल्फेटेड जो है वो कैराजिन होता है जो कि रेड एल्गी में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, रेड एल्गी वाला जो है वो कैराजिन है तो सल्फेटेड है, और ये नॉन सल्फेटेड होता है, ये भी सवाल बन सकता है। और बाकी कहीं एल्जिनिक एसिड लिखा हो तो भी सही करना है, एल्जिनेट लिखा हो तो भी सही करना है। ठीक है, ध्यान रखना। लिखा है प्रोटोप्लास्ट
and the protoplast contains in addition to plastid a centrally located vacuole and nucleus. तो भैया देखो यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस तो होगी, वैक्यूल भी होगी. द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाई ए होल्ड फास्ट एंड द स्टॉक कॉल्ड स्टाइप. तो अगर आप पीछे जाके फोटो देखोगे आपको दिखेगा कि ज़मीन से जुड़ने के लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर होती है, ज़मीन से नीचे जुड़ने के लिए, उसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट. तो होल्ड फास्ट से ज़मीन पर जुड़ते हैं, एक स्टैम जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसे स्टाइप कहते हैं. और आगे एक फोटोसिंथेटिक चीज़ होती है जाती फ्रोंड. क्या है वो? फ्रोंड. तो सवाल यहाँ से बन सकता है कि ब्राउन एल्गी में फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा फ्रोंड होता है. फ्रोंड इज अ फोटोसिंथेटिक पार्ट, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्रेजेंट इन द ब्राउन एल्गी. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. तो वो सही बात है, एल्गी है तो फ्रेगमेंटेशन से हो जाता है. एसेक्सुअल के लिए यहाँ पर स्पोर बनते हैं, पर ध्यान रखने की बात ये है भैया कि जो स्पोर बनेंगे वो बाई फ्लैजिलेटेड होंगे. ये इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसको ज़रूर ध्यान रखना कि बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर पूछे जाते हैं. और आप बता देना बाई, यहाँ पर गैमेट भी बाई फ्लैजिलेटेड है, यहाँ पर स्पोर भी बाई फ्लैजिलेटेड है. दोनों ही यहाँ पर जो है वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं. स्पोर भी वैसे ही है और गैमेट भी वैसे ही होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, मतलब एक जैसे मतलब बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं. दूसरा, इनकी जो फ्लैजिला होती है, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है. यहाँ पर जैसे आप ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला देखोगे तो वहाँ पर आपको इक्वल मिलेंगी और एपिकल मिलेंगे, टिप पर होती हैं. यहाँ लेटरल निकली होती है और एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है, ये वाली बात भी है. फिर लिखा है दैट आर पियर शेप. ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि पियर शेप स्पोर कहाँ होते हैं नाशपाती के जैसे. तो ध्यान रखोगे पियर शेप यहाँ मिलते हैं, ये क्वेश्चन आएगा. एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला. तो इनके पास दो अनइक्वल फ्लैजिला होती हैं. इसके लिए एक वर्ड यूज होता है हेटेरोनोट, ये वर्ड यूज होता है इसके लिए, ठीक है. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लिखा है कि मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस. तो डिपेंड करता है कैसा किसमें है. ध्यान रखने वाली बात यार ये है यहाँ पर ना कि इनके में ज़्यादातर डिप्लॉयड होते हैं. तो ये डिप्लॉयड है, 2n है. तो यहाँ पर जो लाइफ साइकिल चलती है वो डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है. हायर प्लांट्स में जैसे चलती है ना जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, उसमें तो वो डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल चलती है. मेन प्लांट बॉडी जो है वो यहाँ पर डिप्लॉयड होती है इनकी. समझ रहे मेरी बात को? मेन प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉयड होती है. तो इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है. ये एक्सेप्शन है, बाकी जो एल्गी होते हैं उनमें नॉर्मल चलता है. मतलब उनमें क्या होता है, दो गैमेट होते हैं. मतलब दो, जैसे मान लो हम ग्रीन एल्गी का यहाँ देखें, थोड़ा सा ऐसे बना के देखते हैं. मान लो तो जैसे मान लो ये मेन प्लांट है एल्गी का, ग्रीन एल्गी का. तो ग्रीन एल्गी का प्लांट जो है वो गैमेट बनाएगा. मान लो ये मेल गैमेट बनाया और ये फीमेल गैमेट बनाया. और मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या पता आइसोगैमस और एनाइसोगैमस हो, डिपेंड करता है. फिर ये दोनों फ्यूज करेंगे. फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनेगा और यहाँ जाइगोट में सीधे मियोसिस होगी. जाइगोट सीधे मियोसिस करके स्पोर बना लेगा. स्पोर होंगे हैप्लॉइड और स्पोर जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेंगे. तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो ग्रीन एल्गी है वहाँ जो मियोसिस कहलाती है वो जाइगोटिक मियोसिस होती है. ये सवाल भी आता है कि जाइगोटिक मियोसिस कहाँ देखने को मिलती है. तो ग्रीन एल्गी जो है उनमें आपको जाइगोटिक मियोसिस मिलेगी देखने को. पर जो आपके ब्राउन एल्गी होते हैं उनके अंदर आपको स्पोरिक मियोसिस मिलती है, जो कि हायर प्लांट में देखने को मिलती है. ये इंपॉर्टेंट बात है. यहाँ आपको मिलेगी जाइगोटिक मियोसिस. जाइगोट अंडरगोज मियोसिस डायरेक्टली टू फॉर्म स्पोर्स को कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस. पर अगर हम ब्राउन एल्गी में जाओगे तो वहाँ लाइफ साइकिल में आपको क्या मिलेगा, स्पोरिक मियोसिस मिलेगी. एक सवाल ये भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है. स्पोरिक मियोसिस, तो सवाल है स्पोरिक मियोसिस कहाँ देखने को मिलती है. आप बताओगे ब्राउन एल्गी में दिख जाती है, हायर प्लांट में दिखती है, पर एक्सेप्शन है ये. फिर यहाँ लिखा है कि भैया रिप्रोडक्शन के टाइम पर आइसोगैमस भी हो सकता है, किसी में एनाइसोगैमस, कहीं ऊगैमस हो सकता है. यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर. पानी जो है वो वाटर में मिलते हैं, गैमेट वाटर में मिलते हैं, यानी कि इसका मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना. फिर लिखा है कि द गैमेट आर पायरिफॉर्म. ये सवाल है, पायरिफॉर्म वही पियर शेप. तो गैमेट भी बाई फ्लैजिलेटेड है और पियर शेप है. जैसे स्पोर थे वैसे ही गैमेट भी हैं, दोनों पायरिफॉर्म है और पियर शेप है. गैमेट भी वैसे ही है. द कॉमन फॉर्म एग्जाम्पल सीधा सीधा दिया है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया. लेमिनेरिया का एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ. आयोडीन और
और पोटेशियम आइसोलेशन होता है इसमें से। ये सवाल आता है कि आयोडीन कहाँ से निकलती है, तो लैमिनेरिया आंसर रहता है। सरगासम का एक क्वेश्चन आता है, पूछते हैं सरगासो सी ये किसकी वजह से होता है, तो आंसर होता है सरगासो सी जो है वो आपका सरगासम की वजह से होता है। और ये नॉर्थ अटलांटिक सी को कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक सी को हम क्या कहते हैं, सरगासो सी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है। फ्यूकस जो है वो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, ये इसका क्वेश्चन है। बिल्कुल पक्के सवाल हैं, आते ही हैं, कौन क्या करता है, कौन क्या शो करता है, इंपॉर्टेंट है खूब ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा है ब्राउन एल्गी। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, आप ध्यान से समझ लो, जो बताया जा रहा है उतना पढ़ना है। नीट बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, मतलब नीट का लेवल ही कुछ नहीं है, नीट तो बहुत आसान सा एग्ज़ाम है। तो ज़्यादा टफ होता तो अलग ही पढ़ाया जाता, कुछ और बताता मैं आपको, पर यहाँ पर पूछा ही कुछ नहीं जाता है। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी है, ये भी ढंग से आपको आ जाए भी, मान लो क्या चीज़ें कहाँ से पूछना चाहता है, क्या पूछ रहे हैं, तो आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलिए, तो ये हमारा ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल याद कर लेना, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस। और ऐसे ही एल्गी के ग्रीन के भी कर लेना। यहाँ से पिगमेंट्स क्या है, फूड स्टोरेज कैसा है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला नहीं है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है आपको, ये जरूर आता है पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका रोडोफाइसी। द रोडोफाइसी इज द रेड एल्गी। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। तो रेड एल्गी की खास एक बात होती है, ये भी मराइन होते हैं मोस्टली, पर इनमें एक आधा जो है वो फ्रेश वाटर में मिल जाता है। तो जैसे ब्राउन एल्गी तो प्राइमरली मैराइन है, ये आपके मैराइन है, पर साथ में इनमें कोई भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता भी दूंगा। तो जैसे यहाँ पढ़ते, यहाँ लिखा है कि मेंबर ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी। रोडोफाइसी के मेंबर को क्या कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं, बिकॉज द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। तो रेड पिगमेंट इनके अंदर क्या होता है, ये सवाल यहाँ से बनेगा। आर फाइको इरिथ्रिन इज द रेड पिगमेंट, ये है। तो अगर कहीं मान लो ब्लू हो तो आपको बताना है आर फाइको साइनिन, तो ब्लू रेड भी होते हैं। और ये दोनों ही फाइकोबिलिन्स होते हैं, फाइकोबिलिन्स पिगमेंट। तो फाइकोबिलिन्स पिगमेंट जो आपको वो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेंगे देखने को, वहाँ हमको सी फाइको इरिथ्रिन और सी फाइको साइनिन कहते हैं। यहाँ आप जो है आर कह रहे हैं, पर ध्यान रखना दे आर फाइकोबिलिन्स। लाइक जैसे जेंथोफिल्स है, कैरोटिनॉइड्स है, एक कैटेगरी है फाइकोबिलिन्स की। एंड मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन। ज़्यादातर, फिर से देखो ध्यान से सवाल पढ़ना है कि मेजोरिटी कैसी है, मैराइन की है। विद ए ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, दे कर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर, और अंदर डेप्थ में मिलते हैं, मतलब ये आपको गहराई में मिल जाएंगे और सरफेस पर मिल जाएंगे, दोनों जगह मिल जाते हैं। फिर लिखा है द रेड थैलस ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलर। तो रेड थैलस जो है वो कैसी होती है, मल्टीसेलर होती है ज़्यादातर। सम ऑफ द हैव कॉम्प्लेक्स, कुछ की बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन शो करती है, जैसे एल्गी में आपने नहीं देखा होगा क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, थैलस है, पर रेड एल्गी में आते आते थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है बॉडी। द फूड इज स्टोर्ड एज ए फ्लोरिडियन स्टार्च। तो भैया यहाँ सवाल ये है कि फूड स्टोर जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की तरह होता है, ये जो कि अमाइलोपेक्टिन और अमाइल ग्लाइकोजन के जैसा है। तो अब ये क्या है कि ये इनके जैसा क्यों है, ध्यान रखना, आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ये ब्रांच्ड पॉलीमर है ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का ब्रांच पॉलीमर है ये। इसी तरह से ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का ब्रांच पॉलीमर है और एमाइलोपेक्टिन भी। मतलब ये है कि ज़्यादा ब्रांचिंग तो होती है ग्लाइकोजन में, इंटरमीडिएट ब्रांचिंग होती है फ्लोरिडियन स्टार्च में, और कम ब्रांचिंग होती है अमाइलोपेक्टिन में। बायोमोलिक्यूल में पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको। स्टार्च का एक हिस्सा होता है अमाइलोपेक्टिन, एक हिस्सा होता है स्टार्च का अमाइलोज। तो अमाइलोज वाला पार्ट तो सीधा रहता है स्टार्च में, उसमें तो ब्रांचिंग नहीं होती, पर अमाइलोपेक्टिन जो उसका 85% तक पार्ट होता है उसमें ब्रांचिंग होती है। इसी तरह ग्लाइकोजन भी ब्रांच पॉलीमर है ग्लूकोज का, उसी तरह फ्लोरिडियन स्टार्च भी ग्लूकोज का ब्रांच पॉलीमर है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो भैया तीनों ही करते हैं फ्रेगमेंटेशन, तो ये तो कोई सवाल नहीं बनेगा। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। यहाँ मेन जो सवाल है भैया ये है, बस ध्यान रखोगे रेड एल्गी में ना तो गैमेट में ना स्पोर में कहीं भी फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेड एल्गी में कहीं भी आपको फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगी, ना गैमेट में ना स्पोर में। ठीक है, तो दे आर नॉन मोटाइल एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट। तो सेक्सुअल में भी ये नॉन मोटाइल गैमेट ही रखते हैं।
यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप का एंड अकम्प्लिश्ड बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो भाई इसमें थोड़ी सी मैं आपको वैसी बात बता रहा हूँ कि इनके पास ना एक मेल स्ट्रक्चर होती है, उससे कहते हैं, उसमें से एक चीज़ बनती है स्पर्मेटेजियम, और ये स्पर्मेटियम जो है स्पर्मेटियम बनाते हैं, स्पर्म जैसा बनाते हैं, और एक स्ट्रक्चर होती है ऐसी नीचे से फूली हुई जैसी कि ओवरी ओवरी होती है, इसको अपने कहते हैं कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम के ऊपर ये यहाँ कार्पोगाइन होती है और ऊपर एक पाइप से निकला होता है, इसको कहते हैं ट्राइकोगाइन। तो कार्पोगोनियम के पास पानी में से होते हुए, वो आपके वाटर से होते हुए स्पर्मेटियम आते हैं, स्पर्मेटियम, और ये पानी से आएंगे इसके पास, और यहाँ पर आकर फर्टिलाइजेशन होगा कार्पोगोनियम के अंदर। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस नहीं करना चाहते ना, कोई मतलब है, यहाँ पूछी नहीं जाती हैं, पर फिर भी ये लाइन आ सकती है, यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एल्गी में तो देखो गैमेट फ्यूज करे, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुई, खत्म, सीधा। गैमेट फ्यूज करा, जाइगोट बना, जाइगोटिक मियोसिस हुई, और मियोसिस स्पोर बने, और स्पोर से नया प्लांट बना। पर ये थोड़े से एडवांस है, तो ये जो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट शो करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बनती है, अलग अलग तरह के स्पोर बनते हैं, तो वो यहाँ नहीं है, तो फालतू में हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पर ये मैं बता देता हूँ, कार्पोगोनियम की स्ट्रक्चर होती है इनके पास, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, पानी में नहीं होता, ये वाली बात है। ठीक है। तो एग्जाम्पल दिए हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेडिया एंड जिलीडियम। तो ये तो आपको कल भी अपने आपने पढ़े थे कि भाई इनमें आपको कैराजिन मिलता है इनकी वॉल में, जो कि एक फाइकोकोलॉइड होता है, और अगर निकलता है ग्रेसिलेडिया और जिलेडियम से, जो कि एक फाइकोकोलॉइड्स है, जो कि जेलीज में, आइसक्रीम बनाने में, सॉलिडिफिकेशन में, कल्चर बनाने में, लेबोरेटरी में माइक्रोब्स को उगाने के काम आता है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ से याद रखने हैं आपको। एक आपको मैं बात बताता हूँ, चलता हूँ, ये टेबल आप देखो पीछे, इस टेबल पे वही सब दिया गया है जो आपने पढ़ा है, जैसे कि यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी है, जैसे कि यहाँ पर क्लोरोफिल ए और सी है, यहाँ ए और डी है, बाकी यहाँ ब्राउन कलर का पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन, और रेड कलर का है फाइकोइरिथ्रिन, और यहाँ स्टार्च है, मैनिटोल है, लेमिनेरिन है, फ्लोरेंस स्टार्च है, यहाँ सेल्लोज के साथ में आप पैक्टोज लिख सकते हो, ये आपको याद हो जाएगा। सेल्लोज और एल्जिन है, तो इनकी वॉल में एल्जिन मिलते हैं, तो मैंने बताया एल्जिन जो है वो नॉन सल्फेटेड होते हैं, जबकि यहाँ नीचे रेड एल्गी में देखोगे तो सेल्लोज है और पैक्टिन है, और साथ ही पॉलीसल्फेट एस्टर है। तो ये कैराजिन की बात हो रही है यहाँ पर, ये थोड़ा है, ये सल्फेटेड है, तो सल्फेटेड तो रेड एल्गी में होंगे, नॉन सल्फेटेड होंगे ब्राउन एल्गी में। तो ये वाली बात भी आप थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से पूछ सकते हैं सवाल। फिर ये फ्लैजिला हैं, तो जैसे मान लो ये ग्रीन एल्गी में तो ऊपर मिलती हैं इस तरह से, यहाँ आपको ब्राउन एल्गी में जाओगे तो आपको लेटरल में एक छोटी और एक बड़ी मिलेगी, इनको कहते हैं आइसोनोट, और ये आपको मैंने बताया था अभी हेट्रोनोट कहलाती है, और यहाँ आपको एब्सेंट मिलेगी रेड एल्गी में फ्लैजिला। ठीक है। एक यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ फ्रेश वाटर रेयर होते हैं, और यहाँ पर फ्रेश वाटर जो है वो सम होते हैं, और सम का एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, बट्रैको स्पर्मम। ठीक है। तो वो आपको रेड एल्गी में आपको एक मिल जाएगा यहाँ एग्जाम्पल फ्रेश वाटर का, जो कि है बट्रैको स्पर्मम। तो ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर का। ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना। तो ये सवाल आ जाता है यहाँ से कुछ कभी कभी, मतलब नीट तो नहीं पूछ रहा है, और कहीं आ जाए तो आ जाए। तो ये है हमारा जो है पार्ट एल्गी वाला, जिसमें हमने कल एक वीडियो पढ़ी थी, और आज दूसरी वीडियो में हमने एल्गी को ख़त्म कर लिया है। इसकी अगली वीडियो में आपको ब्रायोफाइटा मिलेगा, टेरिडोफाइटा मिलेगा, दोनों मिलेंगे। ठीक है। और फिर एक वीडियो में जिम्नोस्पर्म मिलेगा, तो फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करें, और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पहले की वीडियो देख सकते हैं, और बने रहना चैनल के साथ में, सपोर्ट करना, और मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मुझे करना। थैंक यू सो मच। म्यूचुअल इंटरेक्शन है हमारा, सिम्बायोटिक टाइप का, तो जैसा लाइक वन रखते हैं वैसा। तो बाकी मैं आपको जो भी कुछ चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, लगातार चैनल पर बना रहूँगा, और आप भी ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करना अच्छे से। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।